बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस रोहा। जमात सोएम मज़मून इस्लामिया सबक नंबर 2 रोज़ा। रोज़ा आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का जो है यूनिट नंबर 1 है। रोज़ा जो है, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी रोज़ा क्या है। जी स्टूडेंट्स, आपको पता होगा रोज़ा क्या है। रोज़ा हमारा अरकान इस्लाम में से तीसरा अहम रुकन रोज़ा है। रोज़े रखना हम सब पर फ़र्ज़ है। छोटे बच्चों पर रोज़ा रखना 12 साल की उम्र से फ़र्ज़ है। नमाज जो है वो 7 साल की उम्र से, और रोज़े जो हैं वो 12 साल की उम्र से रखना फ़र्ज़ है। रोज़ा इस्लाम का रुकन है, इसलिए हम सब पर लाजिम है। अरकान इस्लाम को पूरे किए बगैर हम मोमिन नहीं खिला सकते, हम मुसलमान नहीं खिला सकते। इसलिए रोज़ा रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ा रखने से इंसान जो है उसको सब्र रहता है, शुक्र रहता है। अल्लाह ताला इंसान को सब्र अता कर देता है कि वो देखता है कि इंसान सारा दिन भूखा रह कर के कैसा फील करता है। अल्लाह ताला की इबादत, जी रोज़ा रखकर अल्लाह ताला की इबादत करना और ज़्यादा अफजल करार दिया गया है। रोज़ा रखने से हमारी जो अंदर की बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। बदनी बीमारियां हमारी जो है, हमारे जिस्म की जितनी भी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जिससे हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। जी अब हम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। रोज़ा दीन इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। रोज़ा दीन इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोम के मायने हैं रुक जाना, बाज रहना, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए अज़ान फजर से अज़ान मगरिब तक खुद को खाने पीने और बुरे कामों से रोकना रोज़ा कहलाता है। जी रोज़े साल के एक ख़ास महीने में हर साल हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किए गए हैं। हर साल रखने हैं। आपको पता है रमज़ान मुबारक का महीना आता है, इसमें हम रोज़े रखते हैं। वैसे भी अगर आप चाहें तो नफली रोज़ा रख सकते हैं। इसमें हम अल्लाह ताला की पाकी और सिफ़ात के साथ साथ अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का इजहार करते हैं। जी रोज़े साल के एक ख़ास महीने में हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किए गए हैं। इस महीने को रमज़ान कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। जी इसमें बताया गया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया गया है कि मैंने तुम लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार मीन्स कि तुम लोग नेक लोग बन जाओ। रोज़ा जिस्मानी और रूहानी इबादत का नाम है। रोज़ा इंसान को गुनाहों से बचाता है। रोज़े की हालत में रोज़ादार मुसलमान सारा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर बुराइयों से दूर रहता है। रोज़ा इंसान में सब्र और शुक्र जैसी सिफ़ात पैदा करता है। जी बच्चों, रोज़ा रखने से इंसान के अंदर सब्र और शुक्र पैदा होता है, क्योंकि आप लोग वो देखें जो सारा दिन लोग गरीब हैं, वो सारा दिन भूखे रहते हैं, वो अपना गुजारा कैसे करते हैं। अल्लाह ताला रोज़ों में हमें बताता है कि वो गरीब लोग सारा साल भूखे रहते हैं, और हम लोग रोज़ा रखकर अल्लाह ताला की भी रज़ा पूरी करते हैं, और उन लोग जो गरीब रहते हैं हम उनका भी सामना करते हैं। रोज़े की हालत में सारा दिन भूखा प्यासा रहकर गरीबों की प्यास का एहसास होता है, और इनसे हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का महीना सब महीनों से अफजल है। इस महीने के दिन सब दिनों से ज़्यादा अफजल हैं, और इसकी रातें दूसरी रातों की निस्बत अफजल रातें हैं, क्योंकि हम इन रातों में जब इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, तो इनका सवाब जो है बाकी रातों से 2 गुना ज़्यादा मिलता है। रमज़ान मुबारक के महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। जब हम एक नेकी करते हैं तो इसका सवाब जो है वो 70 गुना से ज़्यादा मिलता है। इस महीने के आखिरी 10 दिनों में एक ख़ास रात है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। ये वो रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, और इस रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा है। रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला शैतान को कैद कर देता है, और ये महीना बरकतों और रहमतों का महीना है। इस महीने में रोज़ादार अल्लाह ताला के इंतहाई करीब हो जाते हैं, और रोज़ादार को अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें हासिल होती हैं। रमज़ान दरअसल अल्लाह ताला
रज़ा और खुशनुदी हासिल करने का महीना है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद इसका अजर दूंगा। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान के महीने का अजर अता फरमाएगा। और लैलतुल कदर, इस रात को इबादत करने से अल्लाह ताला ने इस रात कुरान मजीद नाजिल किया है, इसलिए आपको चाहिए कि वो इस रात अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। जी अब हम चलते हैं इसके सवालात के जवाबात की तरफ। सौम किसे कहते हैं? सौम किसे कहते हैं आपको इस पूरी कहानी में मैंने बताया है, इस पूरे चैप्टर में कि सौम किसे कहते हैं। जी सोम अरबी ज़बान में रोज़े को कहते हैं और सोम के मायने रुक जाना या ठहर जाना के हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लैलतुल कदर क्या है? जी मैंने आपको बताया है लैलतुल कदर क्या है। लैलतुल कदर वो रात है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ और लोग इस रात इबादत करते हैं, कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं। जी रमज़ान के दिनों में आखिरी 10 रोज़े में एक रात आती है जिसको लैलतुल कदर कहते हैं। रोज़े से इंसान के अंदर कैसी सिफात पैदा होती हैं? रोज़े से इंसान के अंदर सब्र और शुक्र की सिफात पैदा होती है। रोज़ा किसके लिए है और इसका सवाब कौन देगा? अल्लाह ताला ने फरमाया है रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं ही इसका सवाब दूंगा। डंडा कौन लेकर गया यहाँ से? सॉरी। सोम किसे कहते हैं और इससे क्या मायने हैं? सोम अरबी जुबान में रोज़े को कहते हैं। सोम के मायने रुक जाना या ठहर जाना के हैं। लैलतुल कदर क्या है? रमज़ान के दिनों में आखिरी 10 रोज़े में से एक रात आती है जिसको लैलतुल कदर कहते हैं। रोज़े से इंसान के अंदर कैसी सिफात पैदा होती है? रोज़े से इंसान के अंदर सब्र और शुक्र की सिफात पैदा होती है। रोज़ा किसके लिए है, इसका सवाब कौन देगा? अल्लाह ताला ने फरमाया रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं ही इसका सवाब दूंगा। जी आज हमने चैप्टर में पढ़ा है रोज़े के बारे में और उसके बारे में क्वेश्चंस भी हमारे हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। दुरुस्त फिक्रात
टिक्का निशान लगाएं। ईद के महीने में को रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। ईद के महीने को रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, गलत। जी अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। पहले है हमारे मैचिंग द कॉलम मिलाएं। लैलतुल कदर अल्लाह ताला की एक ख़ास रात है, रमज़ानुल मुबारक है, इसी में अजर दूंगा। अल्लाह ताला की एक ख़ास रात है, ये हम इसको 5 के साथ मिला देंगे। रोज़ादार के दिलों में गरीबों के लिए डैश पैदा होता है। क्या पैदा होता है? रोज़ादार के दिलों में हमारा हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। सबसे अफजल महीना कौन सा है? सबसे अफजल महीना रमज़ानुल मुबारक का है। रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। ये किसकी? अल्लाह ताला ने फरमाया है रोज़ेदारों के लिए। हर नेकी का सवाब 70 गुना होता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक किस महीने में? रमज़ानुल मुबारक के महीने में। ये थे हमारे मैचिंग द कॉलम। जरूरी आपको समझ आ गई होगी। दुरुस्त फिक्रात पर टिक्का निशान लगाएं। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ईद के महीने को रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। पहला है हमारा क्रॉस। रमज़ान के दिन और रातें तमाम दिनों और रातों से अफजल है। जी रमज़ान के दिनों में जो हम इबादत करते हैं, इसका सवाब जो है हमें 70 गुना ज़्यादा मिलता है। रोज़ा बुराइयों से बचाता है। जी रोज़ा बुराइयों से बचाता है, मूवीज से देखने से बचाता है, कार्टून देखने से बचाता है, बच्चे जो आप लोग देख रहे होते हैं हर वक्त। रोज़े शवाल के महीने में रखे जाते हैं। क्रॉस रोज़े किस महीने में रखे जाते हैं? रमज़ान के महीने में। रोज़ा हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जी रोज़ा हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बच्चों पर 12 साल की उम्र में रोज़ा रखना फर्ज है। आगे हमारा सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। रोज़े को अरबी ज़ुबान में क्या कहते हैं? रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, तुम पर डैश फर्ज किए गए हैं। क्या फर्ज किए गए हैं? रोज़े। जिस्मानी और रूहानी इबादत कौन सी हैं? रोज़ा। रोज़ा रखने से हमारी जो है जिस्मानी जो हो जाती है सेहत अच्छी हो जाती है, जिस्मानी नशोनुमा अच्छी हो जाती है। इससे ये होता है कि हमारी जिस्म की जो तवानाई है वो पहले से बेहतर हो जाती है, क्योंकि इससे हमारे मैदे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारा मैदा जो है पहले से बेहतर हो जाता है। सब महीनों से अफजल महीना कौन सा है? रमज़ानुल मुबारक का। रमज़ान के महीने में हर नेकी का सवाब कितने गुना ज़्यादा मिलता है? जैसा कि आपको मैंने पूरे चैप्टर में बताया है, इसका सवाब हमें 70 गुना ज़्यादा मिलता है। कुरानी दुआ को ज़ुबानी याद करें। ये आपके चैप्टर के आखिर में लिखा हुआ है कुरानी दुआ। रब्बना आतिना आमना वगफिर लना ज़ुनूबना वकीना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए हैं, बख्श दे हमको और हमारे गुनाहों से और बचा हमको दोज़ख की अज़ाब से। ये रोज़ों में ये दुआ पढ़नी चाहिए, इससे हमारे बहुत से काम बेहतर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।